सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। संसार का मानव दुखी क्यों रहता है? संसार का प्रत्येक मानव दुखी क्यों रहता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। प्रश्न आया है, आप लोग सुनिए, लेकिन प्रसंग सुनाने के पहले गुरु वंदना करते हैं, सब लोग भी करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है कि संसार का प्रत्येक मनुष्य दुखी क्यों रहता है। देखिए, ये बात सच है कि संसार का प्रत्येक मनुष्य दुखी रहता है। कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, धनवान हो, बलवान हो, ज्ञानवान हो, तीन प्रकार के मनुष्य हैं संसार में। धनवान है, ज्ञानवान है और बलवान है। तीन प्रकार के मनुष्य इस भौतिक जगत में, लेकिन तीनों प्रकार के किसी न किसी दुख से दुखी रहते हैं। बहुत सारा धन हो, तमाम ऐसे मनुष्य जिनके पास अपार संपत्ति है लेकिन दुखी है। या तो शारीरिक कोई ऐसी बीमारी लगी है तो वो दुखी है, या फिर पारिवारिक संतुलन ठीक नहीं है, पुत्र मोह में ही दुखी है, पुत्र नहीं है, दौलत बहुत है लेकिन पुत्र नहीं है तो दुखी है, या फिर पुत्र भी है पुत्री भी है, पुत्री नहीं है पुत्र है तो दुखी है कि एक पुत्री हो जाती है। और किसी किसी परिवार में जो धनवान परिवार है कि सब कुछ है, पुत्र है, पुत्री है, पुत्र वधू है, पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन कुमति है। जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। भौतिक संपत्ति तो है लेकिन मानसिक संपत्ति नहीं है, कुमति है। और कुमत होने के कारण चार लड़के, चारों लड़कों में बड़ी लड़ाई हो रही, चार बहुरियां हैं, चारों में बड़ी लड़ाई हो रही। वह धन बहुत है, परेशान है तो वो दुखी रहते हैं। ये धनवान व्यक्तियों की है। और कहां कहां दुखी रहते हैं धनवान व्यक्ति? बहुत ज्यादा धन है तो सोचते हैं मैं इलेक्शन लड़ लूं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, परेशान रहते हैं। बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊं। धन आ रहा है लेकिन फिर भी रात दिन सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती उनको, खाना नहीं टाइम से खाते हैं, मानसिक रूप से बड़े दुखी रहते हैं। तो ये धनवान व्यक्ति है। दूसरे कौन से होते हैं? बलवान, ताकतवर हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, तो अपने ताकत के मद में, बल के मद में यही दिन रात आंकड़ा लगाते रहते हैं कि किसको पराजित किया जाए, किसको मारा जाए, किसको नीचा दिखाया जाए। तो जो ये कुबुद्धि रूपी सोच है, आसुरी वृत्ति रूपी सोच है, ये उनके माइंड को चुनती रहती है। इसी में वो बड़े दुखी रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं। तीसरे ज्ञानवान। कौन से ज्ञानवान? अल्प ज्ञानी। दो प्रकार के हैं ज्ञानवान, इसमें दो खंड हो गए। एक अल्प ज्ञानी होते हैं जो पाखंड युक्त, जिनके अंदर ज्ञान है, तो वो बड़े दुखी रहते हैं कि पूरे संसार को अपने कब्जे में कैसे करें, पूरे संसार को अपने कब्जे में कैसे करें, अपने ज्ञान, अपने पाखंड रूपी ज्ञान के, उसी में रात दिन आंकड़ा लगाते रहते हैं, अपना नेटवर्क फैलाते रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। और एक कौन दुखी होते हैं? ज्ञानवान, जो प्रभु को पाना चाहते हैं, विरक्त हैं संसार से, लेकिन प्रभु की लालसा में, भगवान के मिलने की लालसा में, अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए दिन रात भगवान का चिंतन करते हैं, बड़े दुखी रहते हैं।
उनके लिए क्या क्या सोचते हैं कि होए न विषय विराग भुवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन में। जो भगवान के भक्त होते हैं वो बड़े दुखी होते हैं। राजा मनु की तरीके सोचते हैं कि भगवान का भजन नहीं कर पाए, इतना सारा समय निकल गया। होए न विषय विराग भुवन बसत भा चौथ फन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन में। बड़े दुखी रहते हैं। तो एक इस टाइप के व्यक्ति हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार का प्रत्येक मानव, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितने भी पूरे संसार के मानव हैं, भूत प्राणी हैं, सब किसी न किसी चीज से दुखी रहते हैं। मानव की तो बात छोड़ो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये भी दुखी रहते हैं। इनको किस चीज का दुख होता है? खाने का दुख, कि हमें भोजन की, वो भोजन की प्राप्ति के लिए परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। मानवों के हिंसक, अपने से बड़े बलवान हिंसकों, पशुओं या कीड़े मकोड़े जो छोटे वाले होते हैं, बड़ों से भयभीत रहते हैं, दुखी रहते हैं, कहीं हमें मार न दे। तो कहने पशु पक्षी पक्षी हैं, वो भी भोजन की तलाश में बड़े दुखी रहते हैं। तो संसार का हर प्राणी दुखी रहता है, किसी न किसी कारण से दुखी रहता है। और सुखी कौन रहता है? जो सब चीजों का वैराग्य कर देता है, इसके अंदर त्याग है, वैराग्य है, और उसके दिव्य नेत्र अंतःकरण के खुल गए, ज्ञान और वैराग्य। वो संसार में रहता तो है, लेकिन संसार में लिप्त नहीं रहता है, विरक्त रहता है, भगवान का चिंतन करता है और आहार विहार अपना संतुलित रखता है। थोड़ा बहुत एक आध बार मिल गया, खा लिया, और भगवान के चिंतन में मग्न, कोई चिंता नहीं रहती संसार की। वो लोग सुखी रहते हैं। एक ही परिस्थिति वाले जो एक ब्रह्म का चिंतन करते हैं वो तो रहते हैं सुखी, माया मोह से अलग रहते हैं। बाकी सारा संसार दुखी रहता है। और इसी के बारे में संत कबीरदास ने लिखा है कि और लोग कौन सुखी दुखी रहते हैं। वो कहते हैं वो लोग ज्यादा दुखी रहते हैं। कौन कौन दुखी क्यों रहते हैं? उनके घर अंदर दुख बहुत रहता है, घर में दुख आता है कि दुख में सुमिरन सबे करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। यदि आदमी सुख में सुमिरन करने लगे तो फिर वो दुखी नहीं रह सकता, चाहे वो धनवान हो, चाहे ज्ञानवान हो, और चाहे बलवान हो। दुख आया तो चिंतन करने लगा भगवान का, और सुख आया तो भगवान को भूल गया। ये भूल गया कि जो सुख आया किसकी बदौलत आया? उसी परमात्मा की बदौलत आया, उस परम चेतन की बदौलत आया, और उसी को हम भूल गए। तो फिर भगवान हाथ खींच लेते हैं, और जब खींच लिया तो फिर हो गए दुखी, और फिर दुख में ही पड़े रहोगे, 84 में ही पड़े रहोगे। तो 84 में जब तक रहता तब तो बड़ा चिंतन करता, उसको दुख कहते हैं, महादुख। महादुख क्या है? 84 मानव योनि को छोड़ करके जितनी भी योनियां हैं, 83,99,999, ये सब क्या है? 84 मानव भी है, लेकिन मानव को छोड़ करके। तो सोचता है कि मानव योनि मिल जाए, और जब मानव योनि मिल जाएगी तो उस योनि में एक गुण है, उस योनि में भक्ति करने का प्रावधान है। तो उस योनि जब योनि मिल जाएगी तो उस योनि के माध्यम से हम भगवान का चिंतन करेंगे, तत्वदर्शी सदगुरु मिलेंगे। इसके बाद हम इस भवसागर से मुक्त हो जाएंगे, 84 में दोबारा नहीं पड़ेंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से अलग हो जाएंगे। वो जीवात्मा सोचती है। लेकिन जब वो 84 में पार करते हुए 83,99,999 योनियों को पार करके पुण्य जो इकट्ठा हुए, मानव की मेरिट में पुण्य पहुंचे, जितने पुण्य इतने पुण्य पहुंच जाए कि मानव की मेरिट में पास हो जाए, तो उसको मनुष्य का शरीर मिल जाता है। और जब शरीर मिल गया तो फिर वो माया मोह में फंस गया। सुरति पुराण बहु कहो बुझाई छुटे न अधिक अधिक जाए, उलझ गया मकड़ी के जाल में। भूल जाता है कि हमने 83,99,999 योनियों में भगवान से ही प्रार्थना किया था,
गर्भ में 9 महीने उल्टा टंगा रहता था। यही प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे मानव का शरीर दो जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। और भगवान कृपा करके उसकी फरियाद को, उसकी विनती को, उसकी प्रार्थना को सुन करके मानव शरीर दे देते। और इसके बाद जब प्राप्त हो गया मानव का शरीर तो वैभव यश बढ़ाई, संसारिक माया भवसागर में फंस गया और भगवान को जाता है भूल। जब भूल गया तो वही संत कबीर कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे। 9 महीना उल्टा टंगा रहा माँ की गर्भ में, महादुख, सुमिरन करता है, प्रभु बचाओ इस महादुख से, मुक्ति कराओ, छुटकारा दिलाओ। तो दुख में सुमिरन सब करें। सबको 9 महीने टंगना पड़ता है, उल्टा टंगा रहता है। तो कहते हैं सब प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो दुख में सुमिरन सब करें, सब करते हैं और सुख में करे न कोई। जब जन्म हो गया, संसार में आ गया, आराम से रहने लगा, तो सुख में करे न कोई। भूल जाता है उस मालिक को जिसने मानव तन दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जी परलोक समारा। भूल जाता है ये जो मानव का शरीर मिला एक कन्विंस है, एक साधन है। जैसे घर से बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई वैन में जाता है, कोई रिक्शे में जाता है, कोई बस में जाता है, कोई कार में जाता है। साधन है, कन्विंस इसको कहते हैं, स्कूल तक पहुंचने का है। और इस मानव शरीर रूपी जो कन्विंस क्या है, ये जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की, परमात्मा तक, उस ब्रह्म तक पहुंचाने की, उसमें मिलाने का ये साधन है, एक वाहन है। इतना अच्छा साधन मिल गया, इसमें कन्फर्म है, निश्चित है कि इसके द्वारा वो पहुंच जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी 84 से। लेकिन माया के आवरण में पढ़ करके वो भूल जाता है उसका चिंतन करना और इसी माया में फंस जाता है। भोगों का भोग करने लगता है, ऐश्वर्यों का भोग करने लगता है और फंस जाता है। अब फंस गया, भूल गया, तो फिर पिछले जन्म के जो पुण्य थे उनका तो भोग किया आराम से, मजे। और कहता है अरे कौन पिछले जन्म का याद है। लेकिन उससे कहो कि जो तुमसे नीचे जीव नारदानी के कीड़े, कुत्ता बने, बिल्ली बने, भैंस बने, बकरा बने, काटे जा रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है पूर्व जन्म का प्रमाण। उनके अंदर भी जीवात्मा है, तुम्हारे अंदर भी है। लेकिन उनको पशु का शरीर क्यों मिला, सांप का शरीर क्यों मिला, कीड़े मकोड़े का शरीर क्यों मिला, और तुम्हें मनुष्य का शरीर क्यों मिला। इससे जान जाओ कि तुमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे और इन्होंने कर्म अच्छे नहीं किए, इसलिए अभी मानव योनि इनको प्राप्त नहीं हुई। इसी से समझ जाओ कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए, इसलिए हमको ये मानव शरीर मिला। दुर्लभ मानव शरीर मिला है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा भाग्यशाली है। इसको देवता भी तरसते हैं। तो इसको प्राप्त कर लिया तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यदि तुम्हें नहीं मालूम तो जो तत्वदर्शी सदगुरु हैं, सदग्रंथ है, उनमें लिखा हुआ है इसके महत्व के बारे में, इसको प्राप्त करने के बारे में। ये प्राप्त किया है आपने तो किसके लिए प्राप्त किया है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई परलोक समारा। ये साधन है परलोक प्राप्त करने के लिए, उस परम तत्व में विलीन होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सच्चित आनंद, परम सत्य, परम सुख, परम शांति को प्राप्त करने के लिए मिला है। ये बात भूल जाता है और भूल करके माया में ग्रसित हो जाता है। और जब ग्रसित हो गया तो फिर 84 में चला जाता है। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यदि सुख में आदमी सुमिरन करे, मानव तन पा करके, भोग ऐश्वर्य पा करके, फिर भी परमात्मा का चिंतन करे सुबह शाम, तो फिर उसको दुख नहीं मिलेगा। भवसागर रूपी जो दुख है, 84 वाला जो दुख है, उसमें नहीं जाना पड़ेगा। यदि मनुष्य दोबारा उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाएगा, ऐसी जगह जन्म होगा कि या तो बड़ा सन्यासी बनेगा, या राज ऋषि बनेगा, कर्मयोगी बनेगा, समाज का नेतृत्व करेगा, चाहे कार्यपालिका के रूप में, चाहे विधायिका के रूप में, या फिर संत बनेगा। ज्ञान के द्वारा पूरे संसार को, संसार के आध्यात्मिक अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करेगा। संसार का कल्याण होगा, राम राज लाने का प्रयास करेगा। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सुधर्म सुरक्षित नीति। इस नीति का पालन कराने का उपदेश देगा।
सबके अंदर राम राज बैठे, त्रिलोका हर्षित भय गए सब सुखा। राम राज स्थापित हो जाएगा, आनंद मग्न रहेगा, सबके सब लोग आनंद मग्न रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि दुख में आदमी स्मरण नहीं करता है, सुख में करता है, इसलिए दुखी रहता है सुख में न करने के कारण। तो संसार का प्रत्येक प्राणी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे जिस वर्ण का हो, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वर्ण वैश्य, ये हिंदुस्तान के अंदर हैं, हिंदुओं के वर्ण हैं, बाकी विश्व के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी जाने कितने इधर, चाइनीज कम्युनिस्ट जाने कितने, वामपंथी, हर देश का प्राणी, हर देश का प्राणी दुखी है, हर देश का प्राणी दुखी है। तो पूरी सृष्टि का मानव दुखी है, किसी न किसी दुख से दुखी है, कामनाओं से युक्त है इसलिए दुखी है। एक परमात्मा का चिंतन नहीं करता, संतोष नहीं उसके अंदर, मन का प्रसार बहुत ज्यादा है इसलिए दुखी है। उसके कर्म ठीक नहीं है। हर मनुष्य को एक एक कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। यदि हमारे गलत कदम पड़ जाएंगे तो हम दुखी रहेंगे। आसक्ति कम रखना चाहिए, भगवान में रखो आसक्ति, संसार में कम रखो तो आप दुखी नहीं रहेंगे। यदि संसार में आसक्ति ज़्यादा रखोगे तो दुखी रहोगे, भगवान में कम रखोगे, संसार में अधिक रखोगे तो दुखी रहोगे। संसार में कम रखो, भगवान में अधिक रखो तो सुखी रहोगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि संसार का प्रत्येक मनुष्य क्यों दुखी रहता है। ये तमाम बिंदु हैं जिन बिंदुओं का हम पर प्रकाश डाला है हमने, आप लोगों ने स्मरण किया। तो अपने कर्म को ठीक करो। भौतिक कर्म कोई 8 घंटा ड्यूटी करता है, कोई 12 घंटा करता है। अपना दैनिक कर्म करो और नियत कर्म भी करो, भगवान का भजन। सुबह शाम 10-15 मिनट भगवान का भजन करिए, आपका जीवन कल्याण में हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।